सो है एवरीवन, दिस इज भूषण एंड वेलकम टू द माय चैनल। एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शंस के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ इसमें हम लोग बात करेंगे रियल डेप्थ एंड एक्चुअल डेप्थ। क्या होता है रियल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ। ओके, सो चलिए इसको देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए नीचे वाटर है, समझ गए। यहाँ पे एक वाटर है, अच्छा, और यहाँ ये वाटर है और इस अंदर पानी के अंदर एक मछली है, ठीक है। कुछ ऐसे मछली है, ठीक है। यहाँ पे एक मछली है। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई ऑब्जर्वर है, बर्ड है, यहाँ पे कोई चिड़िया है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कोई चिड़िया इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो बताओ कि इस बर्ड को क्या ये मछली यहीं पे दिखेगा क्या? एक्चुअली यहाँ पे नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है हम बता रहे हैं। यहाँ पे जब ये चिड़िया जब इसको ऑब्जर्व करेगा ना, इसको, ये वाटर है, मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू दिया है, ठीक है, चाहे म्यू ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसको म्यू ऑब्जेक्ट मान लो, और ये ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो यहाँ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू ओ बी एस ऑब्जर्वर मान लो, ठीक है। तो जब ये बर्ड जब इसको ऑब्जर्व करेगा, ये बर्ड जब इस मछली को ऑब्जर्व करेगा, तो एक्चुअली इसको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। इसको कहाँ दिखाई देगा हम आपको बताते हैं। चलिए यहाँ से, तो यहाँ से एक नॉर्मल आप पहले सीधे सीधे बना दो, इसका रे ऑफ लाइट जा रहा होगा, और इस मछली से एक रे ऑफ लाइट इससे जा रहा होगा। समझ गए चीज़ों को? एक रे ऑफ लाइट ऐसे पहले इस तरह से कर दो आप, इस तरह से। अब इस मछली से रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे जा यहाँ से पास करेगा, तो आपको पता है ना कि यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और ये डेंसर मीडियम है और ऊपर है मान लेते हैं रेयर मीडियम, एयर ही मान लो इसको, जो भी है, ठीक है। इरेयर मीडियम मान लो, इरेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। यहाँ पर लिख देते हैं कि म्यू एस ग्रेटर देन क्या होगा, सॉरी म्यू एस लेस देन म्यू ऑब्जेक्ट होगा, समझे। तो यहाँ से जब रे ऑफ लाइट जाएगा तो ये तो क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर भागेगा इस तरह से, क्योंकि डेंसर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, दूर भागेगा और पीछे की तरफ ऐसे लगेगा कि रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे यहाँ से निकल के यहाँ से यहाँ पे आके मीट कर रहा है, ठीक है, यहाँ से। और इस मछली का इमेज कुछ यहाँ पे बन रहा होगा। समझ गए चीज़ों को? मतलब ये जब यहाँ पर जो देखेगा ना, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है, जो भी बर्ड जो भी है, ऑब्जर्वर यहाँ पर देखेगा तो उसको एक्चुअली नज़र आएगा कि मछली यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको म्यू ओ बी एस ऑब्जर्वर मान लो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी को बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक मछली है, इस सरफेस से जहाँ तक मछली है उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, रियल डेप्थ। और जहाँ इमेज बन रही है ना, इसको यहाँ से यहाँ तक सरफेस से, इसको बोलते हैं हम लोग एपेरेंट डेप्थ, ठीक है। तो यहाँ पर डी का मतलब क्या हुआ? डी का मतलब हुआ रियल डेप्थ या एक्चुअल डेप्थ, बोलो रियल डेप्थ। यहाँ से यहाँ तक इस सरफेस है जो मछली का, और यहाँ वाला ई वाला डिस्टेंस को बोलेंगे हम लोग डी, स्मॉल डी, और इसको बोलेंगे एपेरेंट डेप्थ। एपेरेंट डेप्थ जो मछली ऑब्जर्वर को नज़र आ रही है उसी को बोलते हैं एपेरेंट डेप्थ। समझ गए चीज़ों को? समझ पाए कि नहीं पाए? ई वाला हो गया रियल डेप्थ और ई वाला होगा एपेरेंट डेप्थ हो गया। अब यहाँ पे आप देखना एक फार्मूला होता है, इसको प्रूफ में हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ इसका फार्मूला लिखते हैं। क्या ये आपको याद रखना है? डी एपेरेंट, सॉरी डी रियल, रियल रियल होगा, ठीक है, रियल रियल। तो रियल डेप्थ को लिखना है, ठीक है, रेशियो ले लेना है, एपेरेंट डेप्थ को स्मॉल डी बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रियल, किसका लिखें, रियल डेप्थ लिखेंगे यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई ऑब्जर्व कौन कर रहा है, यहाँ पर एक्चुअल डेप्थ को कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्वर, तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना आप। समझ गए चीज़ों को? मतलब यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रही है, देखो यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रही है, तो रे ऑफ लाइट जा रही है ना यहाँ पे, इसमें जाए तो पहले ये जो डेप्थ है ये वाला लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और ये लिखेंगे। समझ गए चीज़ों को? नहीं समझे क्या? समझे? ठीक है। अगर इसी को आप उल्टा भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जर्वर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब इसको भी उल्टा करने का डी ऊपर चल जाएगा, स्मॉल डी नीचे चल जाएगा, दोनों को
रिसेप्टिकल कर दिए। तो आपको याद रखना है कि जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, समझ गए, जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट जा रही है, जिस मीडियम में जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके रेशियो लेंगे और स्मॉल डी और कैपिटल डी का रेशियो, ठीक है, ले लेंगे। तो ये फार्मूला होता है, आपको याद रखना है बस। ठीक है, इसको मिटा दें। चलिए अब यहाँ पे ये हो गया केस। अच्छा, अगर ऑब्जर्वर वाटर में होता तो, ठीक है, अब अगर ऑब्जर्वर ही वाटर में होता तो क्या होता। आप समझो कि ऑब्जर्वर ही वाटर में, मतलब आप यहाँ पे कोई चिड़िया उड़ रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई बर्ड है, यहाँ पे चिड़िया उड़ रही है। तो जब यहाँ से कोई वाटर से ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो क्या एक्चुअली वहीं पे नजर आएगा क्या? नहीं। देखिए क्या होता है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट पहले ऐसा ड्रॉ करो, इसके आँख में जा रहा होगा, ठीक है, और यहाँ से एक और रे ऑफ लाइट को ड्रॉ करो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो आपको पता है कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा बताओ, यहाँ से जाएगा ना, सॉरी गलत कर दी ना, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है, ये ऑब्जर्व कर रहा है ना, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट यहाँ पे आ गया और एक और यहाँ से रे ऑफ लाइट को पास कराएंगे, ठीक है, एक और रे ऑफ लाइट को पास करा दिया और यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करा दिए। तो नॉर्मल जब ड्रॉ कराएंगे तो आपको पता है कि ये रेयर मीडियम है, डेंसर में जाएगा तो कुछ ऐसे बेंड करेगा, कुछ नॉर्मल की तरह बेंड करेगा, ठीक है, ऐसा लग रहा है सीधे जा रहा है, कुछ नॉर्मल की तरह ऐसे बेंड करेगा, समझ गए। जब बेंड करेगा तो ऐसे पीछे से रे ऑफ लाइट ऐसे पियर्स होगा कि ऐसे पीछे से रे ऑफ लाइट निकल रहा है और कहीं आके इस पे पीछे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इस चिड़िया का, इस फिश का, इस बर्ड का, यहाँ पे जो बर्ड है उसका इमेज कुछ यहाँ पे बनेगा, आई, समझ गए। तो यहाँ से जो यहाँ तक लेंथ होगा उसको डी बोलेंगे और यहाँ से जो लेंथ होगा इसको बोलेंगे स्मॉल डी, ठीक है, अपेरेंट डेप्थ, ओके, अपेरेंट हाइट बोलो, जो भी है अपेरेंट हाइट बोलो, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ पे जब फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, स्मॉल डी, दोनों का रेशियो। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, डी लिखे, डी का मतलब होता है एक्चुअल डेप्थ, किसका है, बर्ड का, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या है, ये मेरा ई ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ई ऑब्जर्वर है, ध्यान रखना, ई ऑब्जर्व कर रहा है ना, सॉरी ई ऑब्जर्व नहीं कर रही, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जर्व यहाँ पे वाटर में हो रही है तो ये फिर लिखेंगे ऑब्जर्वर, ठीक है। तो डी लिखेंगे इसका, तो यहाँ पर लिखेंगे म्यू और स्मॉल डी लिखेंगे म्यू ऑब्जर्वर, हुआ। तो इस तरह से होता है व्हाट, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। चलिए इसको मिटाते हैं, एक और इस पर फॉर्मूला इस पर न्यूमेरिकल्स देखते हैं जरा। जैसे यहाँ से एक बकेट है, ठीक है, इसमें वाटर है, अब यहाँ पे एक क्वाइन है, यहाँ पे क्वाइन है और कितने, इससे 12 सेंटीमीटर पे है, 12 सेंटीमीटर पे, मतलब इसका डेप्थ कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस जो वाटर बकेट है इसका डेप्थ 12 सेंटीमीटर है और इसके बटन पे क्या रखा गया, क्वाइन रखा गया, समझ गए चीज़ें। और इस क्वाइन को ऊपर से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है, ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है कोई, तो क्या होगा, इसको एक्चुअली यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, उसको ऑब्जर्वर को यहाँ पे नज़र आएगा। तो आपको निकालना है फाइंड, और यहाँ पे जो वाटर है इसका, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3, ठीक है, और ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, समझ गए चीज़ें। तो निकालने के लिए बोल रहा है फाइंड द व्हाट, हाइट, फाइंड द हाइट रेज्ड बाय द क्वाइन, फाइंड द हाइट रेज्ड बाय द क्वाइन, ठीक है, फाइंड द हाइट क्वाइन रेज्ड if it is observed by the what, if it is observed by the
वर्टिकली अबोव। समझ गए चीज़ों को? कैसे करेंगे? फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है फार्मूला? फार्मूला होता है रियल डेप्थ डी, रियल डेप्थ को हम लोग बोल रहे थे डी, डिवाइड बाई क्या, अपेरेंट डेप्थ स्मॉल डी बराबर, ठीक है, रियल डेप्थ, ठीक है। तो रियल डेप्थ ई है ना, यहाँ से ई वाला है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे ई वाला का, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे, ठीक है। राइट। तो अब क्या करेंगे ना हम लोग डी बाई डी, तो अब लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्या, ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। समझ गया? स्मॉल डेप्थ है तो स्मॉल डेप्थ को कौन ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब अपेरेंट डेप्थ को ऑब्जर्वर को हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। समझ गए चीज़ों को? तो अब देखो यहाँ पर डी कितना है, डी तो हमको 12 है दिया हुआ है, और यहाँ पे कितना है वो, तो ये स्मॉल डी हमको निकालना है। अपेरेंट डेप्थ हमेशा ध्यान रखना, ई वाला यहाँ से निकलेगा, ई स्मॉल डी। अपेरेंट डेप्थ, ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जेक्ट, वेयर इज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे 4/3, ऑब्जर्व कौन कर रहा है यहाँ पे, तो इसका 1 हो जाएगा। समझ गए? तो एक्चुअली कितना हो जाएगा बताओ, 12 डिवाइड बाई 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर हो गया क्या, अपेरेंट डेप्थ, मतलब ये अपेरेंट डेप्थ कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। डी बराबर कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो कितना हाइट रेज कर गया बताओ, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना, 9 सेंटीमीटर, और पूरा हाइट कितना, 12 सेंटीमीटर। तो कितना हाइट रेज किया होगा, ये वाला हाइट निकाल सकते हो, 12 में से 9 घटा लो तो कितना, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट कितना हो गया, हाइट रेज 3 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज योर आंसर। चलिए मिटा देते हैं। कितने मिनट का वीडियो हुआ, 12। अब देखेंगे यहाँ पे अपेरेंट, ठीक है, बेंडिंग ऑफ स्टिक, ठीक है। कोई जैसे यहाँ पे स्टिक लिखो, रॉड लिख दो, यहाँ पे वाटर बकेट है, ठीक है। अब इस वाटर बकेट में अगर आप क्या करोगे, एक डाल दो, क्या, रॉड डाल दो, तो रॉड आपको क्या एक्चुअली कुछ टेढ़ा दिखाई देता है। आप करके देखना कि जब भी वाटर बकेट में आप रॉड को डालोगे तो कुछ टेढ़ा दिखाई देता है। क्या कारण है देखना, ठीक है। यहाँ से रे ऑफ लाइट गया, ठीक है, और यहाँ से बेंड करके इस तरह से भागेगा। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, और इसका पता है, और यहाँ और पीछे की तरफ प्रतीत होगा कि यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से भी रे ऑफ लाइट जाएगा और कुछ ऐसे जा रहा है, और ऐसे प्रतीत होगा कि यहाँ पे आके मिल रहा है। नहीं सही से अच्छे से बना क्या, फिर से बना देते हैं, सॉरी, थोड़ा सा बड़ा सा फिगर। यहाँ से एक रॉड इसमें आप डाल दो, रॉड डाल दो, तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट को पास कराओगे आप, तो इसको यहाँ से जाएगा, बेंड होगा, कुछ ऐसे भागेगा और पीछे की तरफ प्रतीत होगा यहाँ पे मिल रहा है। एक और रे ऑफ लाइट को यहाँ से पास कराओगे, इधर भागेगा, सॉरी, ये कुछ ऐसे जाएगा और यहाँ से, और ऐसे प्रतीत होगा कि पीछे से की तरह आके लेके यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली इसका आपको दिखेगा कैसा ना, कि ऐसे सीधा नहीं दिखेगा, इसका यह वाला एंड आपको यहाँ पर दिखाई देगा कुछ ऐसे, ठीक है, यहाँ पर दिखाएगा, तो इसको कुछ टेढ़ा दिखाई देगा, यह है यहाँ एक्चुअली यहाँ पे, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण आपको यहाँ पर इसका इन पॉइंट, ई वाला पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ रॉड क्या टेढ़ा आपको दिखाई देगा रिफ्रैक्शन के कारण। समझ गए? इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो रहने देते हैं इस वीडियो में यहीं पे, ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड ओके, गुड बाय।